हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो जी आज है ऋषा का बर्थडे। हेलो जी। तो ये देखिए पकौड़ी की तैयारी हो गई है और मम्मी डाल रही है पकौड़ी यहाँ पे। और आज गैस नीचे रख लिया है क्योंकि ऊपर का खड़े खड़े पैरों में दर्द हो जाता है। तो बस इसमें सारी चीजें डाल दी हैं। नमक और ये धनिया पाउडर डालना रह गया था। गरम मसाला भी डाला। एक साइड जहाँ पे हम पकौड़े उतार रहे हैं तो दूसरी साइड संजो दीदी कपड़ों की तह बना करके अलमारी में लगा रही है और डिसाइड कर रहे हैं किसके कौन से कपड़े हैं। और मम्मी ने सबसे पहला पूर जो है पकौड़ियों का वो डाल दिया है और मैंने चाय भी रख दिया सर्व करने के लिए। सारा का सारा सामान इनको तैयार करके दे दिया था और ये है ना, बस सामान तैयार करके दे दो फिर सारी की सारी चीज़ें बना देती हैं। और आर्यन कह रहा था कि ये सारी की सारी तो मैं अकेला ही खा जाऊंगा। मैंने कहा नहीं खाई जाएंगी, तो सब बैठ करके खाएंगे, लेकिन वो मजाक बहुत ज़्यादा करता है। और मैंने अभी सारी की सारी तैयारी कर लेनी है और मम्मी बस पकौड़े उतारती रहेगी, एक एक करके सबको दे दी रहूँगी। तो फिर सबसे पहले है ना, ये कह रही थी जी अब मैं खाऊंगी, कन्नू कहने लगा मैं खाऊंगी खाऊंगा। तो हम कहने लगे कि सब एक जगह बैठ जाओ और सब। और मैं आपको एक बात और बता दे रही हूँ कि आज है ना सभी बच्चे बिना बोले ही नहाई नहाई करके आ गए हैं। आर्यन भी, आरुषि भी और कन्नू, सब के सब बच्चे, क्योंकि है ना सबको पकौड़ी खाने का मन बहुत ज्यादा कर रहा था। और आरुषि तो 2 दिन से बोल रही थी कि मामी जी पकौड़ी बना देना। मैंने कहा था मम्मी से कि मम्मी चलो पकौड़ी बना लेते हैं, कल भी बोल रही थी आरुषि और परसों भी बोल रही थी। तो मैंने परसों भी बोला था कि आज पकौड़ी बना लेते हैं, तो फिर मम्मी कहने लगी नहीं नहीं टाइम से बनाएंगे, सुबह के टाइम ही। और साइड में, दूसरी तरफ साइड में चाय भी बन गई है और मैंने उसमें दूध भी डाल दिया है। बस उसमें एक और खद्दा लग जाएगा दूध में डाल करके, तो उसको भी निकाल लेंगे। और यहाँ पे मैंने डब्बा वब्बा रख लिया है, छलनी वलनी रख ली है। तो मम्मी मुझे बोल रही थी कि इसको चाय को उठा लो यहाँ से और मुझे है ना बड़े बर्तन में वो रख दो पानी ला करके, कि मैं हाथ भी धोती रहूंगी और एक छलना भी ला करके दे दो। तो मैंने सारी की सारी चीजें जो है उनको ला करके दे दी है। और ये देखिए सबसे पहले जिया बैठी थी तो उसको मिर्ची लग गई है और कैसे हाथ फड़फड़ा रही है उसको भी पकौड़ी खाने का बहुत ज्यादा मन था। और ये सब बच्चे नए नए करके तो आगे, लेकिन किसी ने भी नहीं तो तेल लगाया सर में और ना ही बाल बहे हैं, बस ऐसे ही बैठ गए हैं। तो बच्चों का मन बहुत ही ज्यादा कर रहा था। और कन्नू ने तो नेकर बनियान और मेरी चुन्नी पकड़ पकड़ कर खींच रहा है, बार बार कह रहा है कि मम्मी मुझे भी खानी है, मुझे भी खानी है। तो मैं कहने लगी बेटा सबके साथ में बैठ के खा लो जैसे सब बच्चे खाते हैं, आपको मैं बिठा करके नहीं खिला सकती क्योंकि अभी मैं बहुत। सबसे पहले बच्चों ने नंबर ले लिया है, अब मेहमानों की बारी आ गई है और कन्नू भी इनके पास ही बैठ गया है। तो संजय दीदी बातें कर रहे थे कि आज तो बाहर जाना है, शॉपिंग करके आनी है। और ये सारे सबके सारे जाएंगे, संजय दीदी, जूली दीदी और भाई साहब जाएंगे और शॉपिंग करके लाएंगे क्योंकि सभी बच्चों के कपड़े भी मंगाने हैं। और ऋषा के भी स्पेशल कपड़े आएंगे जो इसके मामा जी बोल करके गए हैं कि ऑर्डर कर दिया है उन्होंने। और जिया और कन्नू के सबके कपड़े आएंगे, अभी बड़ों के कपड़े नहीं आएंगे। आर्यन और आरुषि के और आर्यन के बाद में आएंगे कपड़े जब ये जाएंगे। तो जूली दीदी का प्रोग्राम पहले है जाने का क्योंकि उनकी ननद शायद उनके पास आएगी, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। और ये ऋषा देखिए, ऋषा ने खा ली है और आरुषि ने भी खा लिया है, कन्नू भी खा करके चल दिया है। और अभी बस जिया बहुत ही आराम आराम से खा रही है और आर्यन भी बहुत ही धीरे धीरे खाता है। हाँ जी, ये तो जा रहे हैं शॉपिंग के लिए और मुझे और मम्मी को बच्चों की कस्टडी दे करके जा रहे हैं। तो मम्मी इनको बच्चों को संभालेगी, मैं काम वाम करूंगी, वो सारे काम मैं करके। और अभी बस मेहमान भी चले गए हैं और हमारे पड़ोस में जो 2 बच्चे हैं, वेदू और आर्यांश, वे भी आ गए हैं, विभोर भी आ गया है, अक्षित भी एक साइड बैठ करके खा रहा है और आरुषि अब कन्नू को खिलाने लगी फिर से। और यहाँ पर मम्मी है ना आवाज लगा रही है अंशी को और अंशी की मम्मी को। इसके ताऊ जी तो सुबह ही ड्यूटी चले गए हैं और कन्नू के पापा को भी सबको आवाज लगा रही है कि आओ पकौड़ी खा लो आकर के, बाद में कुछ काम वाम कर लेना। तो मम्मी को मना करने लगी अंशी की, कहने लगी कि मेरी पकौड़ी बचा करके रख लेना, मैं बाद में ही खाऊंगी काम वाम निपटा के। तो अभी मैं भी कन्नू के पापा से बोल रही थी। और ये देखिए जी जूली दीदी आर्यांश के साथ में छेड़छाड़ कर रही है, तो कह रही है इससे कि पकौड़ी खा ले आर्यांश। तो आर्यांश कहने लगा कि हाँ बुआ जी मैं पकौड़ी खाऊंगा। और इधर
इधर कन्नू है ना अपनी दीदी से बहुत ही प्यार कर रहा है, और वो है ना पकौड़ियाँ अपनी दीदी को भी खिला रहा है और खुद भी खा रहा है। कभी अपने मुंह में देता है, कभी अपनी दीदी आरुषि को खिलाता है। और अब अक्षित की बारी आ गई है, अक्षित भी अब पकौड़ी खाने के लिए आ गया है, और आर्यन अभी तक बैठा हुआ है, उसके मामा जी भी आ गए हैं। तो ये कभी कभी बातें करने लगता है, कभी कुछ करने लगता है, कभी इधर उधर घूम के आ जाता है, फिर खाने लगता है। तो ऐसे ही चलता रहेगा इनका तो, और हम भी अपने काम करते रहेंगे। अब पकौड़ी सभी के लिए बन चुकी है, और मम्मी की भी बारी आ गई खाने की, और पिताजी भी आ गए हैं बस। और पिताजी तो यहाँ पे बैठ के खाने लगे, तो फिर मैं यहाँ से उठ करके चली गई, क्योंकि पिताजी को मैं बहुत देर पहले आवाज़ लगा करके चली आई थी, और मैं कह करके आ गई थी कि पिताजी पकौड़ी खा लो आ करके। और पिताजी देखिए कि और जी ये देखिए पिताजी कितने कमजोर से हो रहे हैं। और ये है ना पहले बहुत ही ज्यादा तंदुरुस्त थे, और मैंने इनका यंगेस्ट में फोटो देखा है तो बहुत ही अच्छी हेल्थ के थे। कन्नू के पापा से भी अच्छी हेल्थ के थे, और भाई साहब को और मंजू दीदी को गोद में बिठा करके इन्होंने बहुत ही अच्छा फोटो खिंचवा रहा है। अब यहाँ पर ये सब पकौड़ी वकौड़ी खा करके ये अपनी हजम कर रहे हैं। ये देखिए आर्यन कह रहा है कि मेरे कंधे पे मत चढ़ना, तो कन्नू चढ़ गया एकदम से। और ये कहने लगा कि मेरे से बाल मत पकड़ के खींचना, तो वो भी पकड़ के खींच लिए। और आर्यन है ना इसके अभी मार नहीं रहा है बिल्कुल भी, और इसके साथ में बहुत ही मस्ती कर रहा है, क्योंकि है ना ये इसका बहुत ही ज्यादा लाड करता है। कुछ इसकी आवाज खराब हो रही है, इसलिए इसके साथ में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करता है बिल्कुल भी। और कभी कह रहा है मेरे कंधे पे मुक्का बना के मत मारे, क्योंकि इसकी मसाज होती रहती है, और ये मसाज बहुत ज्यादा कराता है कन्नू से। कभी इसको मतलब लेट जाता है, इसको ऊपर बिठा लेता है, और ये एक दूसरे के साथ में बहुत ही ज्यादा मस्ती करते हैं। हमेशा आर्यन सभी बच्चों को परेशान करता है, लेकिन इस बार कन्नू इसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और ये इसी कारण से कि क्योंकि कन्नू की थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसके गले में ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसीलिए इसको परेशान नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। और इसको क्या इस बार ये समझदार भी हो गया है, इस बार ये किसी बच्चे को परेशान नहीं कर रहा है। बस अगर इसको कुछ कोई छेड़ता है तो उसको तो ये छोड़ता नहीं है बिल्कुल भी। और कन्नू को तो ये सब माफ है, क्योंकि आर्यन है संजय दीदी का सबसे बड़ा लड़का, और कन्नू है यहाँ पे सबसे छोटा बच्चा। और ऋषा तो खैर ऋषा के साथ में तो ये ज्यादा मस्ती करता नहीं, क्योंकि उसके तो दो हड्डी है बिल्कुल ही। और ऐसा लगता है कि हैंगर में कपड़े टांग रखे हैं, उसके साथ में ज्यादा छेड़छाड़ी बिल्कुल भी नहीं करता है। वो चिल्लाने लगती है बहुत ही जोर जोर से अगर उसके साथ में ये थोड़ी सी भी छेड़छाड़ी करता है। दोपहर का टाइम हो गया है, सारा का सारा काम निपट गया है झाड़ू पोछे का। और संजू दीदी और जूली दीदी और भाई साहब चले गए शॉपिंग पे, क्योंकि है ना आज ऋषा का बर्थडे है तो उसकी भी तैयारी करनी है। और कन्नू के पापा गए हुए हैं आज अपने मौसा जी को, क्योंकि उनका हो गया है एक एक्सीडेंट, और उसकी वजह से मेरठ भर्ती है, आईसीयू में है। तो बहुत ही दुखद घटना है। और वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, उनके पैरों की दोनों हड्डी टूट गई है, हाथों की हड्डी टूट गई है, और ब्रेन में भी उनके बहुत ज़्यादा चोट है। तो काफ़ी एज्ड भी है, और इतनी ज़्यादा चोट लगने के बाद में बहुत देर में रिकवर करेंगे। और ये देखिए विभोर, अक्षित और आर्यन मैगी बना रहे हैं। ये बना रहे हैं मैगी, और मैगी का इसको बहुत ज़्यादा शौक है। मैंने कहा बेटा कुछ खाना वाना दूसरा खा लो, पर नहीं, दूसरा कुछ नहीं खाना है, मैगी ही खानी है। तो सब बच्चों ने मैगी अपनी ले ली है, मैगी खा रहे हैं, और मेरा भी मन कर रहा है खाने का मैगी। शाम के बज गए हैं 5, और है ना जूली दीदी और संजू दीदी और भाई साहब सब बच्चों के कपड़े लेकर के आ गए हैं, और आज ये बर्थडे में अपने सारे के सारे नए कपड़े ही पहनेंगे। और ये कहने लगे कि धूप बहुत ज़्यादा थी, तो संजू दीदी अपनी ननद के यहाँ पे भी गई थी, और ननद के लिए अपने गिफ्ट भी लेकर के गई थी, उनके लिए लोअर टी शर्ट लेकर के गई थी। और ये कहने लगी कि फिर खाना खाए बिना मैं नहीं भेजूंगी, उनकी ननद कहने लगी। तो फिर ये खाना वाना खाकर भी वहीं पे आए हैं। तो अभी 5 बज गए हैं, और मैंने खाने पीने की तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ पे बैठ के शॉपिंग करके दिखा रहे हैं एक दूसरे को कि हम क्या क्या शॉपिंग करके लाए हैं। और मैं इनकी शॉपिंग बाद में देखूंगी, फिलहाल तो मैं और अभी देखें ये बच्चे सारे के सारे बैलून उठा करके ले करके आ गए हैं, और यहाँ पे ये बर्थडे की तैयारी करने लगे हैं। डेकोरेशन का काम आज अक्षित और आर्यन दोनों करेंगे, और मुझे लग रहा है अच्छा ही करेंगे, क्योंकि आज कन्नू के पापा तो यहाँ पे नहीं है।
और बर्थडे की तैयारी के साथ साथ में ये मस्ती अभी कर रहे हैं सारे के सारे मिल करके। और हम आपको दिखाएंगे कि ऋषि का बर्थडे हमने किस तरीके से मनाया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ऋषि का बर्थडे इस बार यहाँ पे मन रहा है। हेलो जी, तो जी आज है ऋषा का बर्थडे और हम सब तैयार होकर के बैठक में आ गए हैं और प्रिपरेशन सारी की सारी बच्चों ने किया है। डेकोरेशन ये जो भी हल्की फुल्की सी डेकोरेशन की है सारी की सारी आर्यन ने किया है, क्योंकि आज कन्नू के पापा यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे बैलून लगा दिए हैं, ये देखिए, और कुछ बैलून नीचे डाल रखे हैं और बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं मस्ती। अभी तो चली गई। जी निकाल ली। तो जी लास्ट में केक पार्टी बच रही है, थोड़ा केक रह गया है और आर्यन ने सारा का सारा केक फिनिश कर दिया। हमारा नंबर भी नहीं आया, इतना सा केक दिया है मुझे, बस इतना सा। ये तो चॉकलेट की टॉफियाँ वो भी अपने आप मुझे दिखा करके खुद खा ली इसने। और ये देखिए सब बच्चों ने जो उनके लिए आज कपड़े आए थे, सब ने आज नए नए कपड़े पहन लिए हैं। बोल घूम के दिखा दो भाई। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं इसके कपड़े। मुझे बहुत सबसे सुंदर इसी के कपड़े लग रहे हैं। और इधर जो बर्थडे गर्ल है और बर्थडे गर्ल की मम्मा है यहाँ पे है ना, वो जो उनको गिफ्ट मिले हैं उनको देख रही है। ये देखिए, ये देखिए गिफ्ट में मिली है चिमटियाँ और बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं, बहुत सारे पैसे मिले हैं और सोने की चैन भी मिली है। देखिए ये सोने की चैन है जो, और लॉकेट भी है और कंगन भी है। देखिए कितनी प्यारी सी चैन है। और कन्नू को, और इधर वीडियो कॉल भी आ रही है इनके घर से और बहुत ही हंसी खुशी का माहौल है। और इसका कन्नू का चेहरा देखिए, जैसे इसने केक मार दिया। अरे ये वाली मोमबत्ती तो लगाई नहीं, मैंने किचन साफ करके गई थी ना मैं उधर। तो ये देखिए इसमें बनाई हमने भिंडी और चावल, छोले बनाए हैं, रायता बनाया है और पूरियाँ बनानी है। पूरियों के लिए आटा भी बना करके रख दिया है। और अविशी भी आई है, अविशी ने बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए हैं ऋषा को, बहुत ही अच्छा लगा देख करके। और यहाँ पे आटा बना के रख दिया, क्योंकि इधर तो चीज़ें घूमती रहती है, सारी चीज़ ढक करके रखनी पड़ती है और रात में घूम के चली जाती है, तो इसीलिए हम अलग ही रखते हैं आटे को। तो चलिए जी पूरियों की तैयारी करते हैं और आप भी बने रहिए हमारे वीडियो में एंड तक। और ये देखिए जी फ्लावर्स लेकर के आई है, ये चिमटियाँ लेकर के आई है आरुषि, और ये गोल्ड का पेंडेंट भी लेकर के आई है, बैंगल्स लेकर के आई है इसके लिए। और जो इसके मामा जी है ये नहीं है, हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। काश वो यहाँ पे होते, लेकिन उनका वहाँ पे भी जाना बहुत ज़रूरी था। मौसा जी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो जी कर देते अपनी वीडियो को यहीं पर एंड और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जी आगे का कार्यक्रम हम आपको कल की वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे।